हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आज से हम रिट परीक्षा 2020 की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, जिस पर अवश्य विचार किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द कहे हैं रॉस ने, कार्लसनिक ने, स्टैनले हॉल ने या ईबी हरलॉक यानी एलिजाबेथ बर्नर हरलॉक ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए सच्चरित्रता, ऑप्शन बी यौनांगों का ज्ञान, ऑप्शन सी संवेगात्मक परिपक्वता या ऑप्शन डी उक्त सभी। तो मित्रों, शिक्षक तो किसी भी विषय का हो, सच्चा और अच्छा चरित्र तो सभी के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन ए तो नेसेसरी है। और जिस टीचर का विषय ही यौन शिक्षण है, उसे यौनांगों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और अगर हम बात करें संवेगात्मक परिपक्वता की, तो यौन शिक्षण जैसे संवेदनशील या सेंसिटिव सब्जेक्ट के टीचर में संवेगात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी तो होनी ही चाहिए, वरना वो इस विषय का अध्यापक ही नहीं बन सकता। यानी कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए है बालक की क्षमताओं के अनुसार, ऑप्शन बी बालक की रुचियों के अनुसार, ऑप्शन सी उक्त फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, ऑप्शन डी शिक्षक की रुचि के अनुसार। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षण होना चाहिए वो बालक की क्षमता और बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए, शिक्षक की रुचि से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी उक्त फर्स्ट एवं सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए वैचारिक क्रियावस्था में, ऑप्शन बी संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, ऑप्शन सी विवेचना रहित विचार अवस्था में या ऑप्शन डी संकल्पना एवं प्रतीकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था में। तो हमारा करेक्ट आंसर है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए यौन शिक्षा, ऑप्शन बी सुंदर विद्यालय भवन, ऑप्शन 3 खेलकूद का मैदान या ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलकूद का मैदान, क्योंकि खेलकूद का मैदान जितना प्रभावित करता है बाल विकास को, उससे ज्यादा यौन शिक्षा या सुंदर विद्यालय भवन ये नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो समूह की आयु यानी कि गैंग एज, तो गैंग एज का है बाल्यावस्था को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक के बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? 2 से 6 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष या 11 से 16 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 से 8 वर्ष, यानी कि 7 से 8 वर्ष के बालक में ग्रहणशीलता यानी कि कुछ कोई भी चीज ग्रहण करने की जो भावना होती है वो सबसे प्रबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञानी गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? ए 1/4 यानी 1/4 भाग, बी 1/3 भाग, सी 1/2 भाग यानी आधा भाग, डी 3/4 भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 भाग यानी कि आधा भाग। तो मनुष्य के संपूर्ण मानसिक विकास का लगभग आधा भाग जो है वो 3 वर्ष तक की आयु में कंप्लीट हो जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? ऑप्शन ए कल्पनाशीलता का आधिक्य, ऑप्शन बी संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन सी संचय की प्रवृत्ति,
ऑप्शन डी तीव्र मानसिक विकास। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तीव्र मानसिक विकास, यानी कि कल्पनाशीलता का अधिक है। तो जो किशोरावस्था में जो बालक होता है वो कल्पनाशील होता है, संवेग भी उसमें, इमोशंस भी उसमें बहुत उमड़-उमड़ के आते हैं, संचय की प्रवृत्ति होती है। बस तीव्र मानसिक विकास उसका किशोरावस्था के बाद की आयु में ही अच्छा हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष तक, या ऑप्शन डी 6 माह तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 वर्ष तक। यानी 1 वर्ष का जो बालक है वो बोलना और उच्चारण करने की योग्यता उसमें आ जाती है। ठीक है ना? उसमें ये नहीं बोल रहे अपन कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उच्चारण करने लग जाता है और बोलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का समय किसने कहा है? रॉस ने, जेम्स ट्रेवर ने, जीन पियाजे ने, या एच.आर. भाटिया ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोस ने। तो रोस ने क्या बोला बाल्यावस्था को? छद्म परिपक्वता की अवस्था यानी स्यूडो मैच्योरिटी, यानी कि लगता है कि बालक परिपक्व हो गया लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है? ऑप्शन ए हॉल्स, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी नॉर्मन काउडर, ऑप्शन डी कॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है? ऑप्शन ए 5 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 to 11 ईयर्स, ऑप्शन सी 9 to 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 to 12 ईयर्स। तो बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 to 12 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी बाउले, ऑप्शन सी करमाइकेल, या ऑप्शन डी सैमुअल स्माइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल स्माइल, जिसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से असत्य या गलत कथन है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की गति में निरंतरता रहती है। ऑप्शन बी बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन सी बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और ऑप्शन डी बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसमें से या तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी में से गलत होगा, यानी कि बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बिल्कुल गलत बात है। बालक का विकास होता है सामान्य नॉर्मल से विशिष्ट की ओर होता है ना। ठीक है, स्पेशलिटी लिए हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए इरिक्सन, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी चॉम्स्की, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है? कौन सी अवस्था में? शिशुआवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका तो करेक्ट आंसर हम सभी जानते हैं कि संवेगों को छिपाने, इमोशंस को छिपाने का या फिर उसको गलत रूप से रिप्रेजेंट करने का, तो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होता है कि जो बच्चा होता है वो छिपाने लगता है माँ बाप से, या फिर बताता है तो गलत तरीके से बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से असत्य कथन है या गलत कथन है? ऑप्शन ए भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की विवशता भय संवेग होने का एक कारण है। ऑप्शन बी किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन सी भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। या ऑप्शन डी नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों को का पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। बिल्कुल भय का निराकरण किया जा सकता है उसे प्रशिक्षण देकर। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भय अनुशासन में भी रहना सिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए
बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, ऑप्शन सी बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके, या ऑप्शन डी उक्त सभी। तो अगर बालक का चरित्र निर्माण करना है तो उसको ये सारी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए नैतिक शिक्षा में। बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, उसके मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए, उससे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो अपना उक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा, यानी मेंटल डेवलपमेंट इसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? शेषावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषावस्था में। शेषावस्था में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? ध्यान रखना, विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये अवस्था वैसे सभी सभी को पता है। शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? जरशील्ड, या फ्रॉबेल ने, या स्टैनले हॉल ने, या किलपैट्रिक ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा बाल्यावस्था को? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जिसे हम मानसिक विकास सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।